बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रैक्टिकल नंबर 26 से स्टार्ट करना है। रोल टू डाइस 100 टाइम्स। अब 100 टाइम्स का मतलब ये है जैसे कि हमने कब किसी प्रैक्टिकल में हम अपने उसको एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम रिपीट करते हैं, कभी 80, कभी 60, कभी 45। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 100 टाइम अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होगा। और टू डाइस है, जैसे लूडो के दो दाने होते हैं ना, वैसे दो डाइस है, उसे आपने करना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। यानी कि अभी एक इससे पिछला प्रैक्टिकल जो हमने किया था उसमें हमने सम लिया था, दो हमारे पास डाइस थे तो उनका हम सम नोट डाउन कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, उनका डिफरेंस लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपने डिफरेंस को पॉजिटिव कंसीडर करना है, चाहे वो नेगेटिव भी हो। ऑफ द स्पोर्ट्स विच अपेयर ऑन द टॉप साइड्स ऑफ द डाइस, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि हमने सी वी फाइंड करना है यहाँ पे हमने, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब आपको जब ये बनाना आ जाएगा ना, ये क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे। तो अब आपको आई होप सो समझ आ रही होगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है। शुरू में तो क्वेश्चन बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक बार आ जाए ना फिर ये बहुत आसान है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डोट्स लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, आउटकम्स लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कोई इसका वो नहीं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मतलब जो भी है। अब यहाँ पे देखें, फोर फोर आ गया, उसका डिफरेंस लिया। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब अभी मैंने बताया है कि नेगेटिव वैल्यू को भी वो पॉजिटिव बताता है, यानी कि आपने डिफरेंस लेना है ना दोनों के दरमियान में। लेट्स सपोज यहाँ पे होता 4 और 6, तो आपने 4 - 6 करना था तो -2 रिजल्ट आना था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है एब्सोल्यूट को। ये हमने क्लास में भी काफी बार किया, मीन डेविएशन में भी हम यूज करते हैं। नेगेटिव वैल्यू को भी एब्सोल्यूट क्या कर देता है, आपको पॉजिटिव करके देता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे -1 था, अब ये बाहर आएगा एब्सोल्यूट के बाद तो ये पॉजिटिव 1 होगा। ठीक है। तो याद रखना, एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। इसलिए यहाँ पे सारे डिफरेंस आपके पास पॉजिटिव आएंगे। अब आपने देखा 4 4 आ गया, 6 2 आ गया, 2 6, 6 4, 6 3, 6 5। देखिए 1 6 है, इसका -5 आना चाहिए लेकिन 5 आ गया। 5 3 सोन, इस तरह से हमारे ये सारे जो है आउटकम्स इनके ये आ जाएंगे दो डाइस के, और साथ उनका डिफरेंस आता जाएगा। इससे पिछले प्रैक्टिकल में हमने देखा था दो डाइस और उनका सम। ठीक है। और ये क्या है, डिफरेंस है। सम में मैंने कहा था वैल्यू आपने स्टार्ट करनी है 2 से लेकर 12 तक। अब डिफरेंस में तो आपको पता है मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, दो एक जैसे जब आएगी किसी में आउटकम तो वो 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 5 होगी, क्योंकि 6 - 1 करने से 5 आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 जाएगी और मिनिमम वैल्यू 0 जाएगी। तो हम देखें, यहाँ से आपने देखा इस तरह से हमने किया, आगे हम मजीद इनको देख के करते रहे। ठीक है। हमने क्या किया, दो डाइस को रोल करते गए, और मैंने भी आपको बताया था कि आप जो है पहले भी बताती नहीं हो कि आप हर बार मतलब ये ना करें कि 100 टाइम्स और 100 टाइम्स ही वो डाइस को रोल कर करके देखें, तो ऐसे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। आप कोई 4 5 बार करके नफ है, उसके बाद फिर आप कुछ लिखते जाएं। कुछ बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताती रही हूँ, हर प्रैक्टिकल के साथ बताती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और 20 या 25 बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद उसको रिपीट करते रहते हैं। उस सेट को 25 वाले को दोबारा रिपीट कर लिया, फिर 25 वाले को रिपीट कर लिया, फिर इस तरह से कर लेते हैं ताकि उनकी जो है मतलब ज्यादा मेहनत ना लगे उनको। ठीक है। इस तरह से हम करते गए, ये देखें अब यहाँ पे देखिए 60 तक आया है और 100 बनाने हैं हमने। तो सो इन्होंने यहाँ पे मतलब तीन तीन का सेट बनाया हुआ है ना, 1 2 3। किसी के बुक राइटिंग जरा बड़ी होती है तो वो उनकी चार भी आ सकते, मतलब दो आ सकते हैं, किसी की छोटी हो तो चार भी आ सकते हैं, इस तरह से करके सेट। अभी तीन सेट के साथ हम चल रहे हैं, और यहाँ पे हमारी 100 वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टेल लिया, मैंने भी आपको बताया वैल्यू इसकी 0 से 5 तक जाएगी। मिनिमम वैल्यू मतलब जैसे कि दो का डिफरेंस लेने तो 0 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। बस यही इनकी वैल्यूज होंगी, 0 to 5। उसके आगे हमने टेली बना लिया और फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब इनकी देखिए सारी वैल्यू 17 17 15 आया। अब मैं इनको चैलेंज नहीं कर सकती कि यही क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है ये हर बच्चे का वेरी कर सकता है, और इन्होंने हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, और जैसे मैंने भी आपको बताया 25 वैल्यूज लिख ली है, 10 लिख ली, उसके बाद उसी को रिपीट करते हैं। इस तरह से ये हमारे पास एफ आ जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें सीवी निकालना है ना। उसके लिए हमें मेन चाहिए होगा और यहाँ पे हमें वेरियंस चाहिए होगा। इसलिए हमने जो है ये दोनों कॉलम्स निकाल लिए और इनके सम्स को कैलकुलेट कर लिया, और फ्रीक्वेंसी का सम। अब हम आते हैं अपना मीन, और यहाँ पे मीन निकाला तो 2.45 आ जाएगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो, वेरिएंस कह लो, ये हमने कैलकुलेट किया इस तरह से, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.6874 आ जाएगी। इसके बाद सीवी पे आगे जो हमें उन्होंने कहा था। अब सीवी के लिए हमें क्या करना है, एस ओवर एक्स को आर मल्टीप्लाई बाय 100। तो कुछ चीजें वही रिपीट होती हैं, आपने किसी में सीवी निकालना है, किसी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है।
इसी में मीन निकालना है। बस एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाता है, तो उसके बाद करना आपने सेम काम ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास सीवी का आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे रिवीजन देखो, आपकी थर्ड चैप्टर की, फोर्थ चैप्टर की रिवीजन भी साथ, सेकंड की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख रहे हो आप सेकंड चैप्टर वाला, थर्ड चैप्टर वाला आप मीन सीख रहे हो, फोर्थ चैप्टर वाला आप सीवी और स्टैंडर्डाइजेशन सीख रहे हो। मतलब आपकी जो है और ये सिक्स चैप्टर वाला आपने सीख लिया प्रोबेबिलिटी वाला, और सेवन चैप्टर वाला उसका से आप रैंडम वेरिएबल, मतलब आपकी सारी एक प्रैक्टिकल में सारे चैप्टर्स की रिवीजन भी साथ हो रही होती है कि रैंडम नंबर कैसे बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल नंबर 27 पर। तो उसे बैलेंस डाई 60 टाइम्स, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस डाई है और उसको हमने 60 टाइम्स हमने रिपीट करना है। ठीक है, एक ही टोस है, एक ही वो बेसिकली डाई है, ये नहीं कि टू डाइस या थ्री डाइस या फोर डाइस या फाइव डाइस, नहीं है, एक ही डाई है हमारे पास। और 60 टाइम हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। नोट द रिजल्ट ईच टाइम योर आंसर बुक, मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, जब फ्रीक्वेंसी के लिए बाउंड करती है तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ ही डील करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाएंगे। मेन डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जैसे कि रैंडम वेरिएबल एक्स आता है, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब इसके साथ प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो फिर वो बन जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन चीजों को ध्यान रखना है, ये 8 चैप्टर वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके साथ हमारे प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और जब फ्रीक्वेंसी और एक्स होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, इस क्वेश्चन में हम क्या बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं हम, ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ऑन द फेसेस ऑफ डाई। जो मतलब हम जो डाई करेंगे उस पर देखेंगे कि क्या हमारा आ रहा है, जैसे कि 6 आ गया, कभी 4 आ गया, 5, 0 नहीं आता, 1 से लेके 6 तक आता है। आपको पता है ना डाई की जो सैंपल स्पेस होती है, 1 2 3 4 5 6 ये होता है। तो अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से एक्सपेरिमेंट को करना है, और प्रूव डेट, शो डेट हमने ये करना है कि हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेशन और ये इनकी एक्स वाई की एक्सपेक्टेशन आपस में बराबर है, ये ऐड करके, ये मल्टीप्लाई करके, ये इस वेरिएबल की वेरिएंस और इस वेरिएबल एक्स के साथ 25 मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का वेरिएंस आपस में बराबर हो, ये शो करना है। अच्छा, इस तरह का एक्सपेरिमेंट पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ होता है, ये जो है ना इंपॉर्टेंट किस्म के इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपके एक चैप्टर की वीन एक्सपेक्टेशन, बाकी मैंने आपको बताया ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके मतलब पूरी बुक की एक तरह से रिवीजन हो रही होती है इनमें प्रैक्टिकल। यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स किया 60, इसके बाद फेस नंबर को नोट किया, उसका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, फिर प्रोबेबिलिटी बना ली, फिर उसके बाद हमने इसका फिर रैंडम वेरिएबल, ये कॉलम्स आपके बनेंगे जो हिंट में गिवन होते हैं आपको। अब हम इसको सोल्यूशन भी देख लेते हैं। अच्छा, सोल्यूशन में कुछ बच्चों का वेरी भी कर सकते हैं, आप आपस में एक दूसरे के साथ आंसर मैच करेंगे। ठीक है, तो उसे बैलेंस डाई 60 टाइम्स, note the result each time in your notebook, make a probability distribution of x where x is not the number, ये तो पढ़ चुके हैं आप। देखिए सीरियल नंबर लिख लिया हमने 60 तक। ठीक है, 60 था ना हमारा, और यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम बनेगा कि हमने फेस वैल्यू को नोट करना है, तो फेस वैल्यू 2 4 6, मतलब एक लूडो का दाना है, उसको आप इस तरह से रोल करते हो तो कभी इस पे 6 आ गया, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1, इस तरह से करके आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे। ठीक है, तो आपने इनको नोट डाउन करते रहे। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 60 तक है, तो ये देखते जाए आप। यहाँ तक हो गया हमारे एक्सपेरिमेंट का आउटकम जो हमने। बात है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए कितना लंबा चौड़ा सा इसका वो बन गया टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, सबसे पहले तो आपके पास एक्स आ जाएगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बना लें। टैली आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। यार अब देखिए सबकी 10 10 आ रही है। अब ये बाय चांस तो नहीं होता नहीं, ऐसे तुम मतलब एक्सपेरिमेंट कोई ऐसे कर रहे हो कि हमने रिपीट किए हो तब इतना से आ जाता है आउटकम। है चलें, जो भी है फ्रीक्वेंसी आ गई, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी बना ली 10/60। इसका सिग्मा आपको पता है ना कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी लेकर आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसका सम हमारे पास 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं मीन के लिए कॉलम बनाने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो एक्स पी एक्स का कॉलम हमने अपने हर एक्स वाले कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करते गए तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा मीन के लिए। नेक्स्ट हमने जो है वेरियंस के लिए कॉलम बनाना, तो ये लास्ट में बना लिया, लेकिन आप साथ ही बना लें। इसको क्या करना है आपने, इस एक्स पी एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है दोबारा से एक्स के साथ, तो हमारा एक्स एक्स के पी एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये कॉलम बन गया एक्स का मीन और वेरियंस के लिए। अब आते हैं रैंडम वेरिएबल जो वाई जनरेट किया, क्या करना है हमने, आपने रैंडम वेरिएबल जो है उसको 1 है ना यहाँ पे वैल्यू, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ,
और ऐड करेंगे उसमें 10 तो हमारे पास 15 बन जाएगा। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 10 और 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 बन जाएगा। ऐसे हम रैंडम वेरिएबल अपना बनाते गए। एक जो हमारा 5x+10 था ये रैंडम वेरिएबल बन गया। और फिर मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप इसकी जो इस रैंडम वेरिएबल जैसे कि इसका नाम मैं y देती हूँ, लेट्स सपोज, तो आपने इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वही वाली लेनी है जो x वाली की थी। इसी प्रोबेबिलिटी को आपने साथ ले लेना है। ठीक है, ये दोनों हमने लेकर हमने ये कॉलम बना लिया। 5x+10 ये हमारा मीन के लिए कॉलम हो जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेशन हमने निकालनी थी। इसके वेरिएंस के लिए भी सेम यही होगा कि इस वाले कॉलम को आपने दोबारा से क्या करना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों कॉलम्स को, तो हमारे पास ये वेरिएंस वाला कॉलम भी आ जाएगा। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करते रहेंगे तो देखेंगे आपको ये फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे आसानी से। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं इसके बाद वैल्यू ऑफ दिस निकाली भी। मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, सोल्यूशन जब भी ऊपर यहाँ पे हमने सब निकाला ना इसका, जब भी किसी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन लेनी है जरूर होती है तो वो रैंडम वेरिएबल एज इट इज और उसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो ये आ जाएगा 27.5। फिर हम ले लेते हैं इसको दूसरा जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करने के लिए। ये हमारे पास था 5x+10, तो हमने सिंपल जो एक्सपेक्टेशन थी उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 ऐड किया, तो हमारे पास आ जाएगा ये 27.5। बाकी दोनों तो प्रूफ हो गए। अब हम आते हैं वेरिएंस वाले पार्ट की तरफ। वेरिएंस वाले पार्ट में ये है कि हमने पहले वेरिएंस निकाला है रैंडम वेरिएबल का, हमारे पास आ जाएगा देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रेस, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना जब मीन सिंपल निकालो तो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। उस तरह से यहाँ पे भी दोनों की आ जाएगी। तो इसको ओपन करके लिख लिया स्क्वायर के साथ, ये सिंपल का स्क्वायर, फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 78.91। अगला वाला जो है हमारे पास 72 है, सॉरी यहाँ पे 72.91, 72.91। अब अगला आता है इसको 20 वेरियंस एक्स का निकाला और उसके साथ 25 को 25 को मल्टीप्लाई कर दिया तो देखा ये भी 72.91 था। तो 10 प्रूव। ठीक है कि दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल नंबर 28। अ बॉक्स कंटेन, अब ये देखते हैं कैसा है। अ बॉक्स कंटेन 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ये तो मुझे लग रहा है आपकी बुक का ही है इस तरह से। 4 balls are drawn with replacement, with replacement के साथ काम करना है आपने। फ्रॉम अ बॉक्स एंड ऑब्जर्व द नंबर ऑफ ब्लैक। अब हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, ब्लैक कार्ड्स, यानी कि ब्लैक बॉल, सॉरी। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 36 टाइम्स, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है 36 टाइम्स और ब्लैक बॉल्स को नोट करना है। और जो है 4 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, 4 एंड हमारा 4 हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट में हमारी 4 रिपीट हो रही होंगी। obtain probability distribution of the black balls की probability distribution बनानी है, उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। अब ये रिजल्ट्स आपकी दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे, बार बार बता रही हूँ, ये डिफरेंट आ सकते हैं सबसे। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 4 बॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और उसको ब्लैक बॉल्स को हमने ये करके आगे कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास देखिए बॉल्स कितनी है, ब्लैक बॉल्स 4 बॉल्स है। तो हमने 4 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हमने नंबर ब्लैक बॉल्स को देखना है और 36 टाइम हमें एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। अब यहाँ पे देखा हमारे पास 0 0 3 2 1 कुछ भी आ सकता है कि आपके पास इतनी बॉल्स आ गई ब्लैक। 4 टोटल थी उसमें से ये आ सकती हैं, किसी में तो आपकी चारों भी आ सकती हैं। ठीक है, इस तरह से होगा, कभी 0 आ गई कभी 3 आ गई, मतलब आपने बैग से निकाली तो कभी वो 0 कभी 3 इस तरह से करके आपके पास 36 टाइम आपका ये नंबर नोट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। आपने 0 टू लेके 4 तक आपका ये एक्स आया है, उसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी बना ली और उसके बाद प्रोबेबिलिटी बना ली। वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमारा ये वाला कॉलम आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमारा ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाली 1.94, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के निकाली 5.83। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल नंबर 29। टेक 3 डाइस। अब 3 डाइस को हमने लेना है। सो देन एंड ऑब्जर्व द फेसेस अप एंड सम। अब तुमने क्या है कि आपने क्या करना है, सम ऑफ डॉट्स और 3 डाइस उन तीनों का सम लेना है। हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था उसमें 2 का सम लिया था, अब यहाँ पे 3 होगा, उनका सम लेना है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 60 टाइम्स। इस एक्सपेरिमेंट को 60 टाइम रिपीट करना है। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सम ऑफ डॉट्स और 3 डाइस और शो दैट ये दोनों रिजल्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ थ्रो 60 टाइम अपना एक्सपेरिमेंट लिख लिया, आउटकम लिख लिया, उनके सम लिख लिए, सम की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, और ये मजीद सारे कॉलम्स बना लिए। सेम देखो चीजें वही रिपीट हो रही है, बस एक्सपेरिमेंट में चीजें आपकी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बाकी अगला काम आपका सेम होता है। हमने यहाँ पे देखें थ्री थ्री हमारे पास जो थे वो हमने डाइस को करते गए रोल, उनका आउटकम को हम ऐड करते गए, जैसे 1 2 1 इसको ऐड किया, 4 6 6 1 13। अब आपको पेपर में देखो ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे थ्री के बजाय दो कह दें, दो डाइस कभी कह सकते हैं, आपको चार डाइस भी कह सकते हैं। सेम भी हो सकता है और थोड़ा सा चेंज भी हो सकती है स्टेटमेंट में कि आपने इस तरह से लेना होगा। ठीक है, इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट को बनाते गए, आपका 60 टाइम जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ ठीक है बना लेंगे आप। ये सम करते कि ये देखिए अगर इन तीनों पे 5 5 आ रहा है तो इसका सम 15 हो जाएगा, अगर तीनों पे 6 6 6 आएगा तो सम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू, जो देखो मिनिमम वैल्यू 1 1 तीनों पे आती तो 3 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर तीनों पे 6 6 आते तो 18 18 और 3, मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू 18, यानी कि 3 से लेके 18 तक हमें इसका बनाना पड़ेगा। जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, यहाँ तक 40 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इस तरह से करके 60 आपने एक्सपेरिमेंट की सारी वैल्यूज को लिख लिया। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इसका बहुत लंबा सा मतलब वो बताया ना आपको, कॉलम बनेगा 3 से लेकर आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक मैंने भी आपको कहा था जाएगा इसकी वैल्यू। टैली बना लिया और फ्रीक्वेंसी बना लिया, अब देखो इनकी फ्रीक्वेंसी सारी मतलब 4 4 आ रही है, तो ये बाई चांस तो नहीं भी होती ना, आपको पता है, जो मैंने आपको बताया कुछ बना ली उसके बाद रिपीट करते गए। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बना ली और एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स कर लिया, एक्स के पी एक्स कर लिया, 3x+5 कर लिया, मतलब जो कॉलम हमें चाहिए है इसमें कंपेयर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बनाने के, हमने रैंडम वेरिएबल बना लिया, रैंडम वेरिएबल के साथ एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन के लिए उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फिक्स के लिए कॉलम सारे बन जाएंगे, मीन के वेरिएंस के सारे कॉलम बना लिए। और ये देखें यहाँ तक आपके सारे कॉलम आ जाएंगे, उनके सम आ जाएंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को प्रूव करते जाएंगे आपस में, यहाँ पे एक्सपेक्ट वैल्यू 3x+5 किया तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है 35.1। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ 3x+5 किया तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हैंड्स प्रूफ हमने देखे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम वेरियस वाले पार्ट पे आते हैं, तो पहले हमने वेरियस निकाल लिया इसका 3x का स्केल की फॉर्म में, होल का स्केल इस तरह से करके हमने किया तो हमारे पास 172 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आया उसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये हो जाएगा। आज जो है हम इतने प्रैक्टिकल से करते हैं, काफी है, कल हम प्रैक्टिकल नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। 30, ये 30 कर लेते हैं, 36 है टोटल आई थिंक सो, तो 30 कर लेते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 30, रोल टू डाइस। अब क्या है, यहाँ पर दो डाइस है, अभी तक देखो कभी आपके पास तीन डाइस, कभी एक डाइस डाई, कभी टू, कभी फोर, कभी ये चीज आपको देखना है, चीजें वही है। एटी टाइम आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। रिकॉर्ड द सम एंड डिफरेंसेस, अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, मतलब आपने उनका सम भी लेना होगा और डिफरेंसेस क्या है, फेसेस अप एंड टेक द डिफरेंस, डिफरेंस लेना आपने उनका। नाउ ऐड 5 टू ईच डिफरेंस, यानी एक तो आपने डिफरेंस का कॉलम बना लिया और फिर हर डिफरेंस में एक रैंडम वेरिएबल नया बनाने के लिए 5 ऐड कर दिया, एंड डिनोट इट बाय एक्स, इसको एक्स से डिनोट कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एक्स की और कंप्यूट करना है सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, ठीक है। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने आउटकम बनाया एक्सपेरिमेंट को, 4 1 2 6 जो भी आ रहा है हमने उसका डिफरेंस लिया, 3 आ गया, 4 आ गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं ना हम। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसमें हमने क्या करते जाना है, 5 को ऐड करते जाना है, और उसको हमने रैंडम वेरिएबल क्या कह दिया, वो एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें 8 9 7 इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होगी, और उसके बाद जो है क्या फाइंड करना है हमने यहाँ पर, हमने बेसिकली सीवी फाइंड करना, तो मीन और वेरियंस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ से देखते हैं, आपके पास आ गया यहाँ पे सीरियल नंबर, आउटकम,
डिफरेंस लिया, डिफरेंस में 5 ऐड करते गए, हमारे पास इस तरह से कॉलम बनते गए। ठीक है, डिफरेंस एब्सोल्यूट लेना है, इसमें भी याद रखना ये बात। मिनिमम वैल्यू देखिएगा आप क्या होगी, 5 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 5। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, वो हमारे पास जो है, देख लेते हैं, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी आई थिंक सो 11 होगी या 10। यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है। ठीक है, 5 हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10। ठीक है, दो डाइस हैं, अगर दो का डिफरेंस हम लेते हैं, लेट्स सपोज सबसे छोटी वैल्यू होती है हमारे पास 1 - 1, तो वो आ जाता है 0, और उसमें हम 5 ऐड करें तो 5 बन जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास आता है मैक्सिमम निकालने के लिए 6 और 1 आ जाता है डाइस में, 6 और 1 का डिफरेंस है तो 5, 5 में 5 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 10, इसलिए इसका हमारी मिनिमम वैल्यू है 5 और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है, अब आता है हमारे पास, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट्स का रैंडम वेरिएबल एक्स लिख लिया, उसका टैली, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब देखिए सारी 14 14 और लास्ट वाली 10 आ जाएगी। इसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बना ली, और जहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स पी एक्स एक्स के पी एक्स हमने किया, क्योंकि हमने इसका सी भी बताना था। तो सी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, मीन निकाला। मीन हमारे पास 7.375, इसके बाद वेरिएंस 2.73 आ जाएगा, और यहाँ से स्टैंडर्ड एडिशन लिया और सी भी निकाल लिया, 22.4203% आएगा साथ में यहाँ पे। ठीक है, वो आपने लिख लेना है। आई होप आपको क्लियर होगा। या आज हम 30 प्रैक्टिकल्स तक ही करते हैं, रिमेनिंग जो है हम नेक्स्ट क्लास